भारतीय संविधान का इतिहास अनेक युगों एवं क्रांतिकारी विचारों से गुजरा है, परंतु इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधित करने का अधिकार अवश्य है, किंतु यह शक्ति भी अनंत नहीं है। संविधान के मूल तत्वों को प्रभावित किए बिना ही संशोधन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान की मूल संरचना को संसदीय संशोधन द्वारा नष्ट या गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया जा सकता। किंतु क्या है ये मूल संरचना? इसके बारे में न्यायालय ने बार बार अपने निर्णयों से मार्गदर्शन दिया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व उभर कर सामने आए हैं। सबसे पहला और सर्वोपरि तत्व है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के लोकतंत्र में संविधान केवल कागजी नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि देश की राजनीतिक और सामाजिक जीवन का आधार है। कोई भी कानून, नीति या कार्य केवल वैध तभी हो सकता है जब वह संविधान के अनुरूप हो। यह सर्वोच्चता ही देश की संवैधानिक व्यवस्था की रीढ़ है और संसद तक को इसके अधीन रखा गया है। दूसरा बुनियादी तत्व है भारतीय राज व्यवस्था की संप्रभुता, लोकतांत्रिकता एवं गणतांत्रिक स्वरूप। स्वतंत्र भारत केवल जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन है, चाहे सरकार का गठन हो या प्रशासन। हर निर्णय जनता की संप्रभुता को मान्यता देता है। गणराज्य होने का अर्थ है कि देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति किसी वंश या परिवार से नहीं, बल्कि जनता के बीच से चुना जाएगा। तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान की धर्मनिरपेक्षता। भारत जैसे विविधता भरे देश में धर्मनिरपेक्ष चरित्र बहुत गहरा महत्व रखता है। यथार्थ में न कोई आधिकारिक धर्म है, न नागरिकों से किसी धर्म को स्वीकार करने की अपेक्षा। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। यही वह आधार है जो सामाजिक समरसता को मजबूती देता है। चौथा केंद्रीय पहलू है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। इससे न केवल अलग अलग अंगों को संतुलित शक्तियां मिलती हैं, बल्कि वे परस्पर नियंत्रण और संतुलन भी स्थापित करते हैं। न विधायिका की शक्ति अनियंत्रित है, न कार्यपालिका मनमानी करने को स्वतंत्र, न ही न्यायपालिका अपने दायरे से बाहर जा सकती है। यही लोकतांत्रिक शासन की बुनियादी पहचान है। पांचवां संघीय चरित्र। संविधान भारत को एक संघीय राष्ट्र घोषित करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। यह संघवाद ही देश की विभिन्नताओं को स्वीकारने और एकता में विविधता को स्थान देने का आधार है। छठा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत की ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता के बावजूद संविधान देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानता है। कोई भी संशोधन या नीति राष्ट्रीय एकता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सातवीं विशेषता है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय को महत्व दिया गया है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार इस उद्देश्य को और सशक्त करते हैं। हर नीतिगत निर्णय का आधार यही होना चाहिए कि समाज के कमजोर, वंचित और पिछड़े तबकों को न्याय मिले, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य या आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में। आठवां महत्वपूर्ण तत्व है न्यायालयों की पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। यदि संसद, कार्यपालिका या कोई अन्य विधिक संस्था संविधान के दायरे से बाहर जाकर कोई कार्य करती है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। यही न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का माध्यम है। नौवीं बुनियादी विशेषता व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। संविधान न केवल नागरिकों के लिए अधिकारों का प्रावधान करता है, बल्कि उनके मानवाधिकारों की गरिमा को अक्षुण्ण रखने का भी वचन देता है। मूल अधिकार केवल विशेषाधिकार नहीं, बल्कि जीवन का संपन्न अनुभव है, जिनसे हर व्यक्ति अपनी गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकता है। 10वां महत्वपूर्ण रूप है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में विधायी और कार्यकारी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से विभाजित हैं और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। यह उत्तरदायित्व और पारदर्शिता लोकतांत्रिक गरिमा की पहचान है। 11वीं विशेषता है कानून का शासन, रूल ऑन फैफ लॉ। कानून सर्वोपरि है और उसकी निगरानी के बिना कोई शासन या प्राधिकारी कार्य नहीं कर सकता। कोई भी नागरिक या शासक, चाहे कितना भी ऊंचा पदधारी क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। 12वां
मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के लिए विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर सहायक हैं। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। 13वां तत्व है समानता का सिद्धांत। कानून की नजर में हर नागरिक समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे अवसरों की बात हो, न्याय की बात हो या अधिकारों की वितरण की, समानता संविधान का मूल भाव है। 14वां विशेषता निश्चल और निष्पक्ष चुनाव। भारत के लोकतंत्र की जड़ें जनता की इच्छा में हैं और यह इच्छा स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों से ही अभिव्यक्त होती है। 15वां न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक स्वायत्तता के बिना न नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं, न सरकार के कार्यों का प्रभावी नियंत्रण संभव है। 16वीं अन्यथा विशेषता है संसद की संविधान संशोधन शक्ति सीमित है। संसद संवैधानिक संशोधन कर सकती है, परंतु उस संशोधन से संविधान की मूल संरचना को कोई आघात नहीं पहुंचाया जा सकता। 17वां न्याय तक प्रभावी पहुंच। हर नागरिक को सुलभ और किफायती न्याय सुनिश्चित करना एक बुनियादी तत्व बन चुका है। 18वां मूल अधिकारों में समाहित मौलिक सिद्धांत या मर्म। ये तत्व स्वतंत्रता, समानता और न्याय के दैदीप्य स्वरूप को संजोए हुए हैं। 19वां अनुच्छेद 32, 130, 141 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और 20वां अनुच्छेद 236 और 223 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां भी इसी मूल संरचना का अभिन्न अंग हैं। संक्षेप में कहा जाए तो संविधान की मूल संरचना केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यही तत्व संविधान को जिंदा रखे हुए हैं, जो न केवल हमारे देशवासियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि सरकार की शक्तियों को भी मर्यादित और संतुलित रखते हैं। इन बुनियादी विशेषताओं के बिना भारतीय संविधान की संपूर्णता की अनुभूति अधूरी रह जाएगी। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इन तत्वों की रक्षा के लिए संविधान के प्रहरी की भूमिका निभाई है, ताकि वर्तमान और भविष्य दोनों में ही भारतीय लोकतंत्र सुरक्षित रह सके।